हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम मस्त होंगे। तो मेरे भाई आज हम अपना निपटारा करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का। मेरे भाई बहुत आसानी से मेरे भाई आपको सिखाऊंगा कि इनके जो है समांतर श्रेणी के योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा मेरे भाई। जो आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी एकदम मस्त समझ में आएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिए, एकदम अच्छे से सीखने वाले बच्चे यहाँ पे आइए। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि हमारा प्रश्नावली 5.3 में हम पूरा बेसिक से कवर कराएंगे और इससे पहले की सारी वीडियो पढ़ी है, जाके देखिए। ठीक है, तो मेरे भाई ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 खंड है, ऐसे ही बारी बारी से हम पूरे सारे प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या है, इनका समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। राइट ना, राइट। तो मेरे भाई योगफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है मेरे भाई हमारा योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन बट्टे टू और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई ये होता है हमारा योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, पिछली प्रश्नावली मेरे भाई, पिछली प्रश्नावली हमारी जो हुई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, मेरे भाई पूरी प्रश्नावली इस एक फॉर्मूले पे खत्म हो गई थी और ये वाली प्रश्नावली ओनली इस वाले फॉर्मूले पे पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रश्नावली इससे खत्म, एक इससे। ठीक है, पर इसमें क्या है मेरे भाई, अगर आप गौर से देखोगे तो 2a, हम इसको इसकी जगह पे हम a प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इतना देखें तो मेरे भाई वो फॉर्मूला क्या है, यही। ठीक है, जैसे कि हमारा एस एन बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखें। ठीक है, जैसे कि एन बट्टे टू, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, एक और एक 2a। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई अगर आप सही से देखो तो ये इतना जो है ना, इतना, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, ये इतना वाला है, ये एपी का। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी में कुछ चीज ऐड कर दी है, वरना पूरा फॉर्मूला कैसा है, ऐसा ही। ठीक है, तो हम इतने के स्थान पे हम इसको रख सकते हैं ना, ए एन को, तो हमारा इसी में से निकल के एस एन बराबर ए एन बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए एन। ठीक है, अगर हमको साफ साफ किसी सवाल में ए एन का मान दिया रखा होगा तो हम पूरे फॉर्मूला को यूज ना करके हम खाली इतने फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये एकदम इस फॉर्मूले का छोटा भाई ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और ये बहुत शॉर्ट में हो जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे भाई बस आप वीडियो बने रहिए, मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस वाली पर ऐसी बारी बारी से हम सारे प्रश्न प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि इसका समांतर श्रेणी जो एपी है ये, उसका योग ज्ञात करना है। और अभी फिलहाल ही तुमने देखा योगफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, योगफल का फॉर्मूला था मेरे भाई एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई ये अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो हमको पता है ये एक श्रेणी है, इसमें से हमको ए का मान, ये पहला पद, प्रथम पद ए है। ठीक है, दो, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, दो। राइट नाउ अब मेरे भाई क्या होगा, डी का मान निकालने के लिए हमें दूसरे वाले में से पहला घटाना पड़ता है, 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, और मेरे भाई अब इसमें जो है क्या बोल रहा है, 2 7 12 ऐसे ही श्रेणी चलती जा रही है, और पद कितने हैं, टोटल पदों की संख्या हम बोलते हैं एन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें पद कितने हैं, 10, तो टोटल हमारे पास 10 पद हैं। राइट, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इनका योग, कि इन्हें जो 10 पद है हमारे, जैसे 2 7 12 ऐसे आगे आगे जाते जाएंगे, तो उन्हें सब जोड़ के कितना आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं योग, को ही हम बोलते हैं एस एन। तो हम इस फॉर्मूले में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एस एन। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा, एन का मान अभी हमने निकाला है, एन का मान है मेरे भाई पद कितने हैं टोटल 10, तो 10 बाई 2। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे 2 गुणा ए का मान क्या है, ए का मान है मेरे भाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस
n का मान 10 माइनस के 1 और d का मान कितना 5। ठीक है, ये हमने सारे मान इसमें हमने रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये 2 से 10 कट गया 5 बार। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, अब प्लस। ठीक है, इसमें से 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 5। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे 4 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, कितने हो गया मेरे भाई, हम इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 9 पंजे 45। ठीक है, 45 में अगर हमने 5 45 में जोड़ देंगे 4 को तो हमारे हो जाएगा 49। और मेरे भाई 49 में लास्ट में इसकी गुणा हो जाती है, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा 9 पंजे 45 का 5, 500 लगे 4, 9 5 चौक 20 और 4 24। तो मेरे भाई ये हमारा इसका जो योगफल आएंगे ना वो आएंगे 245। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इस फॉर्मूले की मदद से ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मेरे भाई ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मेरे भाई क्या बोला है, इसमें बोला है माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29, ये कहां तक जा रहे हैं मेरे भाई 12 पद तक। टोटल एन का मान कितना आ गया 12, तो 12 कुल इसमें पद है। ठीक है, तो पदों की संख्या को हम एन बोलते हैं, तो इसमें टोटल 11 पद 12 पद है। ठीक है, ऐसे करते करते हमको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है माइनस के, इसमें तो इसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमको पता है ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान मेरे भाई माइनस के 37। ठीक है, माइनस के 37 आ गया, पहला पद ए का मान होता है। डी निकालने के लिए मेरे भाई A2 में से a माइनस करना पड़ता है A1, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब माइनस के 33 में से हमको घटाने पड़ेंगे कितने, घटाने पड़ेंगे माइनस के 33 में से घटाने पड़ेंगे माइनस के 37। ठीक है, तो अब मेरे भाई माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस के 37, तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर आया इसमें वो आ गया मेरे भाई, इसमें से 33 में तो 37 में 33 घटे तो आ गया 4। ठीक है, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है दोस्त, तो हमारा आ गया डी बराबर 4। ठीक है, और हमारा जो एन का मान है, एन का मान हमको पता ही है, कितने पता है, टोटल पदों की संख्या कितनी है 12। ठीक है, अब हमको सारे मान पता है, ए का ईमान, डी का ईमान और एन का ईमान। ठीक है, तो हमको इन सारे के योग निकाल देना है, कहने का मतलब एस एन का मान निकाल देना है। ठीक है, और एस एन के लिए हमको इस फॉर्मूले में सारे मान पुट कर देना, उसके बाद जोड़ और गुणाई करनी होती है और भाग। ठीक है, बेसिक है ये, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो मेरे भाई एन का मान अभी हमने कितना निकाला, एन का मान है टोटल पद कितने हैं 12। ठीक है, 12/2, और यहाँ बड़े कोष्टक में आ जाएगा 2 गुणा एन का मान कितना है, एन का मान है मेरे भाई माइनस के 37। ठीक है, पहला ही मान एन का होता है माइनस के 37 प्लस एन का मान 12 माइनस के 1 गुणा डी का मान कितना निकल गया मेरे भाई, डी का मान आया 4 निकल के। ठीक है, ये आ गया। तो मेरे भाई इसमें हम करेंगे 2 का भाग करेंगे 12 में 6 आ जाएगा, और यहाँ मेरे भाई 37 दूनी कितने होते हैं 7 दूनी 14 74। ठीक है, माइनस के 74 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे हम 37 में तो 74 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 में से 1 गया तो 11, 11 गुणा 4। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो हम 6, यहाँ पे माइनस के 74 और यहाँ हो जाएगा 11 चौक 44। ठीक है, 44। अब मेरे भाई 74 में से 44 घटेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा इसकी वजह से, तो मेरे भाई 74 में से 44 गए तो मेरे भाई 4 में 4 गए 0 और 7 में 4 गए 3 और माइनस के चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा किसके हैं माइनस के। ठीक है, अब हम सिंपली 6 की गुणा 30 में करेंगे तो 0 6 और माइनस के 180 इसका आंसर आ जाएगा एस एन का। ठीक है, बहुत आसानी हमने मेरे दोस्त हमने जो है ना अपना सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जैसे कि हमको पता है ये हमारी एपी दी गई है जो कि 0.6 और 1.7 और 2.8। ठीक है, तो हमको पता है इसमें ए का मान क्या है मेरे भाई, ए का मान है हमारे पास 0.6 और हमारे पास मेरे भाई डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा के। ठीक है, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे भाई
हम यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। 1.7 में से हम घटाएंगे 0.6, ठीक है, 1.1। तो मेरे भाई डी का मान आ जाएगा 1.1। और एन का मान कितना दिया है मेरे भाई? एन का मान है 100 पदों तक, ठीक है। तो एन का मान हो गया 100, ठीक है। हमको योग निकालना, एस एन का मान हमको निकालना है, ठीक है। सारे मान पता है, रख दो। तो मेरे एन का मान हमारे पास 100 है बाई 2, और 2 गुणा ए का मान कितना मेरे भाई? ए का मान है 0.6, तो 0.6। एन का मान मेरे भाई, एन का मान है हमारे पास 100 -1। और डी का मान कितना है मेरे भाई? डी का मान है 1.1, ठीक है, 1.1। अब देखो इसमें भाग देंगे तो मेरे भाई यहाँ बचेगा टोटल 50, ठीक है। और हम 2 का भाग देंगे, गुणा करेंगे इसमें 0.6 में, तो हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे 2 छिक्के 12, 1.2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 99 आ जाएगा 100 घट के, और गुणा हो जाएगी 1.1 से, ठीक है। जब हम मेरे भाई 1.1 से इसमें गुणा करेंगे 99 में 1.1 से, तो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, तो मेरे भाई ये हो जाएगी हमारी 1.1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे 1.2, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 108.9, ठीक है, 108.9। इसमें हम सिंपल गुणा कर दी। उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, ये इसमें 108 में जुड़ जाएंगे 1.2, ठीक है। तो हम 1.2 को हम जोड़ेंगे तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 2 जोड़े 1 पॉइंट, 9 10 की 0, हासिल 1 11, ठीक है, 110.1 आ गया, ठीक है, 110.1। तो 50 गुणा 110.1, ठीक है। अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 50 की गुणा, ठीक है। तो हमारे हो जाएगा यहाँ पे एस एन एस एन एस एन एस एन, ठीक है। जब हम 50 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 0 आ जाएगा, और फिर इसमें 5 एकन 5, 5 एकन 0, ठीक है, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो मेरे भाई 0.505, ठीक है। हमारा पॉइंट 1 के बाद है तो हमारे पास पॉइंट भी लग जाएगा 1 के बाद, ठीक है। तो 0 के बाद पॉइंट कोई मान्य नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ गया, एस एन का मान आ गया 5505, ठीक है, 5505 इसका टोटल, इसकी जो जोड़ के आएगा, हम 100 पदों तक ले जाएंगे तो इतना मान आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। अब चलते हैं इस पहले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। तो मेरे भाई ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हमको पता है ये हमारे 1.1/15 है, 1/12, 1/10, ऐसे चलते चलते हमारे कितने पद हैं? टोटल पदों की संख्या 11 पदों तक है, ठीक है। तो हमारा ए का मान क्या आ गया? ए का मान आ गया हमारे पास ये पहला प्रथम पद, ठीक है। एन का मान मेरे भाई, एन का मान दे रखा है हमको 11, 11 पद हैं, ठीक है। और डी का मान कैसे निकालते हैं? डी का मान मेरे भाई इसमें से इसको घटा देते हैं, तो कहने का मतलब 1/12 में से घट जाएगा 1/15, ठीक है। तो हमारा इसका जो लेसे आएगा मेरे भाई 60 इसका लेसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे तो 12 पंजे कितने होते हैं? 12 पंजे 60, ठीक है, माइनस और 15 चौका 60। तो कहने का मतलब डी का मान कितना आ गया मेरे भाई? 1/60, ठीक है। तो इसका डी का मान कितना आ गया? डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई? सारांतर कितना आ गया? 1/60, ठीक है। सिंपल, हमको सबके मान पता है, हमको फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। एस एन बराबर क्या होता है? n/2, और यहाँ पे 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमको पता है एन का मान कितना है मेरे भाई? 11। तो 11/2, और 2 गुणा ए का मान है मेरे भाई कितना? 1/15। तो 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस के 1, और डी का मान कितना मेरे भाई? डी का मान है 1/60, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास 11/2, यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2 एकन 2, 2/15 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस
यहाँ पे मेरे भाई 10 बचेगा और गुणा 1/60, ये कट गया जीरो से मेरे भाई। ये जो है 10/60, जीरो से जीरो कट गया, तो टोटल हमारा यहाँ पे 11/2 है। और अंदर क्या बचा, 2/15, यहाँ पहले से ही है। यहाँ बचा 1/6। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे हम भिन्न बन गई, कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए अच्छी मेरे भाई। बेसिक है ये भिन्न, जो कि हम करते हैं दो तरह करते हैं, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। ठीक है, अगर आपको लेस आते हैं तो मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और फिर 2 की गुणा होगी इसमें, तो 2 दूनी 4, 6 पन्ना 30। ठीक है, तो कहने का मतलब अंदर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 11/2 और यहाँ पे आ गया अंदर मेरे भाई 9। ठीक है, 9/30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे कितना आ गया, 9/30। तो कहने का मतलब यहाँ पे एस एन बराबर एस एन बराबर एस एन बराबर एस एन बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मेरे भाई एस एन का मान फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 निम, 11 निम कितने होते हैं मेरे भाई, 11 निम 99। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 99 और बट्टे नीचे आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 दाऊ 30। ठीक है, तो ऊपर मेरे भाई 33 आ जाएगा, क्या रहती है 33, और नीचे मेरे भाई 2 दाऊ 20। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 33/20। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही करते करते हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने चार क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे भाई ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, हमारे प्रश्न नंबर 2 में 2 सवाल तो ये रहे और 2 सवाल और बचे हैं। ठीक है, उन्हें भी हम करते हैं। फिर भाई इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस, ऐसे ही करते करते लास्ट में है 84। ठीक है, ऐसे दूसरे सवाल में 34 प्लस 32 प्लस 30, ऐसे प्लस करते करते लास्ट में है 10। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगा, पिछले वाले सवालों में बताया था, पिछले प्रश्नावली में, जो कि हमें लास्ट का पद होता है मेरे भाई पदों की संख्या। ठीक है, अगर बात करें पदों की संख्या के, गिन के कितने पद है, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते लास्ट में दे रखे हो कि 10 पद है इसमें टोटल। ठीक है, तो वो हमारी होती है एन का मान। ठीक है, अगर हमको ऐसे करते करते लास्ट पद दे रखा, लास्ट पद, ठीक है, पदों की संख्या नहीं, लास्ट पद, इसके आगे कोई भी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो हमारा वही क्या होता है, हमारा लास्ट पद होता है, और वो उसका मान होता है ए एन का मान होता है लास्ट वाला। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हमको क्या दे रखा है मेरे भाई, ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है हमको 60। ठीक है, 7 दे रखा है, बहुत अच्छे। अब मेरे भाई डी का मान दे रखा है कितना, डी का मान में से मेरे भाई इसके मान में से इसके मान को घटाती हैं, तो ये क्या है 10 सही 1/2, तो हम लिख सकते हैं 2 2 दाऊ 20 और 1 21, तो हम इसको 21/2 आसानी से लिख सकते हैं, इसी के फॉर्म में तोड़ के ऐसे लिख रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें से 7 को घटाएंगे 21/2 में से। ठीक है, तो 21/2 में से किसको घटाएंगे, 7 को। ठीक है, तो आएगा कितना मेरे भाई, यहाँ पे 21 यहाँ पे ले से आ जाएगा इसका 2, इसकी गुणा इसके नीचे 1 है, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये आ गया, और 2 सत्ते 14, 14 ऊपर आ गया, 2 एकम 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो फाइनली डी का मान आ गया मेरे भाई 21 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 21 में से 14 घटाएंगे तो मेरे भाई हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, 7 7 है नहीं, तो डी का मान कितना आ गया मेरे भाई 7 और बट्टे 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 7/2 और ए का मान कितना आ गया 7। ठीक है, और अंतिम बार जो 84 है मेरे भाई, वो किसका मान है, वो है हमारा ए एन का मान। ठीक है, किसका मान मेरे भाई, ए एन का मान। समझ में आ रहा है, लास्ट पर जो है हमारा किसका मान है, वो है हमारा ए एन का मान। तो कहने का मतलब ये है, इसमें हमको योग फलों को ज्ञात कीजिए मेरे भाई, वो एस एन का मान तो निकालना ही निकालना है, और एक और निकालना है हमको एन का मान। ठीक है, किसका मान निकालना मेरे भाई, एन का मान, क्योंकि हमको पता है मेरे भाई, जैसे हम दोनों फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2
और यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना है, बस ये एक पॉइंट है, ठीक है, समझने का। ठीक है, अगर तुम इसको समझ गए तो मेरे भाई ये प्रश्नावली बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल। ठीक है, हमको दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, पर स्टूडेंट को ये नहीं पता कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बस मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिए और उससे फिर फॉलो कीजिए। ठीक है, पूरी प्रश्नावली में ये एक पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई अगर आपको पता है, जैसे हमारे पास सारे मान है, ए का मान है, डी का मान है और ए एन का मान है। ठीक है, तो हमको पहले ये पता करना चाहिए, अगर हमारा फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब ओवरऑल सारे मान हो, जब एक का मान निकाला जाए। ठीक है, एस एन का निकालना है तो हमारे पास डी का ही मान होना चाहिए, एन का ही मान होना चाहिए और सॉरी एन का ही मान हो चाहिए, ए का भी और डी का भी। ठीक है, तभी हम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जब देखो, अब हमारे पास ए का मान है, डी का भी मान है, पर हमारे पास एन का मान नहीं है, तो हमारा ये फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में देखें मेरे भाई, हमारे पास ए एन का मान है, एन का भी मान है और डी का भी मान है, एक एन का मान नहीं है। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं फॉर्मूले में अगर सारे मान हो और एक मान ना हो तो हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमको इस फॉर्मूले की मदद से पहले हमको एन का मान निकालना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले में रखे आंसर। ठीक है, समझ रहे होंगे बात। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, पहले खुद इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा, ये हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तो ए एन का मान मेरे भाई कितना दे रखा है, वो दे रखा है 84 बराबर ए का मान, मेरे भाई ए का मान है 7 और प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी का मान कितना मेरे भाई, डी का मान है 7/2। ठीक है, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, तो मेरे भाई 7/2। ठीक है, तो यहाँ 84 बराबर 7 प्लस मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे नहीं, देखो मेरे भाई हम क्या करते हैं, हम इस 84 माइनस 7, ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, 7/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा मेरे भाई, ये आ गया। ठीक है, तो अब हमको मेरे भाई 84 में से जब हम 7 को घटाएंगे, कितने को, 84 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे मेरे भाई, हमारे पास बचेगा 7 दूनी 14, 77। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 77, और यहाँ पे कितनी है मेरे भाई, एन माइनस 1 और इंटू 7/2। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो ये किस में है, ये जो है मेरे भाई ये हमारा किस में है मेरे भाई, ये हमारा गुणा में, और इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 77 बट्टे बड़ा बट्टा आ गया 7/2 और बराबर एन माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं। तो मेरे भाई इसमें जो हम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, ये अंश हो गया बड़ा बट्टा, अंश बट्टे हर, तो हर हमारा ऊपर जाके गुणा कर लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 77 गुणा 2/7 और बराबर एन माइनस 1। 77 से 7 कितना कटेगा, 77, एक अंश 7, एक अंश 7 है, 11 बार कट गया, 11 दूनी 22। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 22 बराबर एन माइनस 1 हो गया, और यहाँ से हम इधर लाएंगे माइनस के 1 को, तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 1 बराबर एन, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 बराबर एन। ठीक है, तो एन का मान हमने बहुत आसानी से मेरे भाई कितना निकाल लिया है, हमने एन का मान निकाल लिया है 23। ठीक है, कैसे, हमको 84 रख दिया, 7 रख दिया, एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे उधर पक्षांतर कर दिया तो 84 में तो 7 घटे तो मेरे भाई आ गया 77। ठीक है, बराबर, अब मेरे भाई गुणा में है, इधर आके हमारे पास भाग में पहुंच गया, और आपको पता है हर ऊपर जाके गुणा कर लेता, अगर ऊपर हर होता तो नीचे जाके गुणा कर लेता। ठीक है, तो हमने सिंपल इसमें गुणा करा दी, नीचे 7 बचा, 7 से 11 बार कट गया, 11 आके यहाँ पे गुणा कर लिया, तो हमारे पास आ गया 11 दूनी 22, तो 22 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 22 और 1
23। तो एन का मान क्या आएगा मेरे भाई, फाइनली हमने एन का मान निकाल लिया 23। ठीक है, तो इस एन के मान को मेरे भाई, इस एन के मान को हम रखेंगे, इस एन के मान को रखेंगे यहाँ पे कौन से फॉर्मूले में, हमको क्या बोल रखा है इसमें, हमको निकालना है योगफल। ठीक है, तो हमको एस एन बराबर एन, एन का मान अभी हम सॉरी n/2। ठीक है, और मेरे भाई आपको पता होगा यहाँ पे हम 2n को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस, पूरा पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं 2a है तो हम इसको कर सकते हैं a प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a प्लस ए कर देता हूँ, a प्लस ए। और अब आप देखोगे ये फॉर्मूला क्या बन गया, एस एन बराबर n/2। यहाँ पे a प्लस ये पूरा फॉर्मूला बन गया ए एन का। ये आपको दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस हमने इसकी जगह पे इसके मान रख दिया, क्योंकि हमको इसका मान ऑलरेडी पता है, तो हमको कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत। ठीक है, जहां हमको अच्छा लगे हम वही रखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास एन का मान 23 निकाला अभी बट्टे 2, ए का मान हमारे पास कितना 7 है, और मेरे भाई ए एन का मान अभी हमने निकाला है कितना 84, तो हमारे पास ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो मेरे भाई 23/2, और मेरे भाई 84 में हम 7 को जोड़ेंगे, तो 84 में हम 7 को जोड़ सॉरी 84 में अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, हम 84 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा हमारे पास 7 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91। ठीक है, कितना हो जाएगा 91। तो मेरे भाई यहाँ पे सिंपली एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब 23 की 91 में हम क्या करेंगे गुणा। ठीक है, तो सिंपली हम गुणा करके देख लेते हैं, एक की करेंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 2 2 7, फिर भाई हो जाएगा 9, 2093 आ गया। ठीक है, तो ऊपर आ गया 2093/2। मेरे भाई ये ही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ए का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का मान हो जाएगा मेरे भाई, ए का मान हो जाएगा 34। ठीक है, डी का मान हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, A2 में से हम A1 को घटाएंगे, तो 32 में से हम 34 को जब घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा मेरे भाई हमारे पास -2। ठीक है, और मेरे भाई आपको पता है ए एन का मान हमारे पास कितना दे रखा है, सबसे लास्ट पद कितना है 10। ठीक है, तो हमको पहले सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमको एन का मान निकालना है। तो ए एन का मान मेरे भाई कितना दे रखा है 10, बराबर ए का मान मेरे भाई 34 प्लस एन का मान हमको निकालना है, डी का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, डी का मान दे रखा है -2। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, अब हम ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो मेरे भाई 10 माइनस के 34 बराबर, मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करा दो, इसकी गुणा इसमें। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, पूरे को पक्षांतर कर दो तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस के 2। मेरे भाई यहाँ बच्चा हमारे पास माइनस के 34 में तो 10 घटा तो -24 बराबर -2n प्लस के 2। मेरे भाई प्लस के 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 2 है, इधर आके -2 और -2 -24 टोटल -26 बराबर -2n। तो माइनस से माइनस कटा और 2 आके इधर आके भाग लगा लेगा, क्योंकि पलंग गुणा में है, तो 13 दूनी 26। तो मेरे भाई एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया 13। ठीक है, इस एन का मान मेरे भाई इस समीकरण के सूत्र में रख देंगे, जो कि होता है हमारा एस एन बराबर होता है n/2 और यहाँ पे a प्लस ए एन। ठीक है, क्योंकि हमको ए एन का मान पता है, तो हम ए एन वाला यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ना यूज करके हम खाली
ए एन लिख देंगे, ठीक है। तो हमको पता है एस एन बराबर हो जाएगा एन, एन का मान अभी हमने 13 निकाला है बट्टे 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए का मान कितना, हमारे पास ए का मान है 34, ठीक है। तो ए का मान 34 प्लस ए एन का मान कितना मेरे भाई, ए एन का मान है 10, 10, ठीक है। तो एस एन बराबर हो जाएगा 13/2 और गुणा 34 में 10 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 44, 2 से काटेंगे 44, 22 बार कट गया, ठीक है। कितने बार कट गया, 22 बार। तो हमारा 13 गुणा हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें 22 में 22 की 13 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 तिया 6, 2 1 2, 2 तिया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 286 आंसर। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 286, ठीक है। आंसर ये हो गया मेरे भाई हमारा। तो मेरे भाई ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा खंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। और मेरे भाई वो बहुत ज्यादा सिंपल है, उन्हें निकालने में इतने मजे आते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। तो मेरे भाई अब इसका देखो, यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, ए का मान दे रखा है -5, ठीक है। और मेरे भाई डी का मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ता है। तो मेरे भाई -8 में से घटाने कितने पड़ेंगे, -5, ठीक है। तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो डी का मान टोटल हमारे पास -3, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई ए एन का मान कितना दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है -230, ठीक है। ये हमारा दे रखा है, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए मेरे भाई पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई ए एन का मान दे रखा है -230 बराबर ए का मान दे रखा है -5 प्लस एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान दे रखा है मेरे भाई, डी का मान दे रखा है -3, ठीक है। समझ गए मेरे भाई। अब देखो इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे -230 बराबर -5, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस -3 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस के 3। तो मेरे भाई 230 बराबर, यहाँ -5 है या +3 है, तो हमारे पास -2 बराबर बचे -3 है, ठीक है। अब मेरे भाई ये -2 है, इधर आगे +2 हो जाएंगे, ठीक है। तो -230 और +200 बराबर -3 है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ बचा -228 और बराबर यहाँ -3। तो माइनस से माइनस कटा, तो कहने का मतलब यहाँ पे बचा n बराबर, ये गुणा कर भाग कर लेगा इससे जाके 228 से कर लेगा 3 भाग, ठीक है। जब मेरे भाई भाग करेंगे तो काट देगा हमारे पास इसको, 2 सत्ते 3 सत्ते 21, एक बचा 3 6 18। तो मेरे भाई n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 76, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई एन का मान निकल गया तो हम सिंपली एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यहाँ पे a प्लस ए एन, ठीक है। तो मेरे भाई 76 निकल के आया अभी एन का मान। यहाँ पे a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान है हमारे पास -5, और मेरे भाई यहाँ पे क्या है, ए एन का मान है, ए एन का मान मेरे भाई -230, ठीक है, -230, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाग कर देंगे 76 में, तो आ जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 38, और यहाँ पे मेरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -5 और -230, टोटल -235 हो गया, ठीक है। टोटल -235 हो गए, समझ में आई। अब मेरे भाई इनकी दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो एस एन का मान जो निकल के आया वो माइनस का निकल के आएगा, और वो भी कितना, इसमें कर देंगे 235 में गुणा कर देंगे हम कितने की, 38 की, ठीक है। कितने की मेरे भाई, 38 की। तो मेरे भाई 8 पन्ना 40 की 0, 8 थी 24 और 28 हो गया, 8 दूनी 16 2 18।
यहाँ पे 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे आ गया हमारा फाइनली 8 दूनी 16 और यहाँ पे 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो हमारा आ गया 6580। तो मेरे भाई ये आ गया हमारे पास एस एन का मान, राइट। तो मेरे भाई फिलहाल हमने अपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे फिनिश। ठीक है, अब चलते हैं हमने प्यारे प्यारे क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो मेरे भाई ये है आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो कि है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही करते करते फिलहाल हमारे पास 9 या 10 क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो निकालते आ रहे हो वो ये। ठीक है, जैसा कि आपको एन का मान, ए का मान दे रखा है, ए का मान है हमारे पास 5। ठीक है, डी का मान दे रखा है, डी का मान है हमारे पास 3। ए एन का मान दे रखा है, ए एन का मान है हमारे पास कितना है 50। ठीक है, और मेरे भाई आपको निकालना क्या है, आपको एन का मान निकालना है और आपको फिर उसके बाद एस एन का मान निकालना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी फिलहाल आप ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हो जिनमें इन तीनों का मान तो होता था पर इन दोनों का मान निकालना पड़ता था। ठीक है, तो हमको सिंपल इसमें कुछ करना नहीं है मेरे भाई, इसमें जो आपको सब मान दे रखे हैं, बस आप इन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको सारे मान मिलेंगे और जो मान आपको निकालना है वो भी आपको मिलेगा कि ये निकालना है। ठीक है, तो हम दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन के आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हमको पहला फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान मेरे भाई आपको दे रखा है इसमें 50 बराबर ए का मान दे रखा है मेरे भाई 5 प्लस एन का मान आपको निकालना है, डी का मान दे रखा है मेरे भाई 3। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे 50 बराबर मेरे भाई इसमें गुणा करेंगे तो 3 एन आ जाएगा और इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 50 बराबर ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस के 2 बचे और प्लस का यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये प्लस के इधर आके माइनस में पहुंच जाएंगे तो माइनस के 2 बराबर 3 है। ठीक है, यहाँ मेरे भाई बचेगा 48 बराबर 3 है। मेरे भाई ये इधर आके क्या कर लेगा, भाग 48 में। ठीक है, तो मेरे भाई काटेंगे तो एन का मान फाइनली क्या पाएगा, एन का मान 3 एकन 3, एक बचा 18, 3 छिंग 18। तो मेरे भाई एन का मान क्या निकल कर आया आपके सामने 16। तो और इसी प्रकार में भाई हम आपको एस एन का फॉर्मूला है जो होता है हमारा n/2। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस ए एन। ठीक है, तो मेरे भाई n का मान अभी 16 निकल के आया है बट्टे 2। a का मान आपको पता है, a का मान दे रखा है 5, ए एन का मान दे रखा है मेरे भाई 50। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 और यहाँ पे मेरे भाई इससे क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ अंदर 55। ठीक है, 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55। ठीक है, और मेरे भाई 55 में हम 8 की जब गुणा करेंगे तो एस एन का मान आ जाएगा 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 और 4 हासिल 44। तो मेरे भाई फाइनली हमारे पास आंसर आया 440, इसका क्या आया आंसर। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। तो मेरे भाई जैसे कि एक शायरी है मेरे भाई, एक शायरी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसका कहना है बारसों की तरफ। ठीक है, एक शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि बारसों में कहती है। शायरी क्या है मेरे भाई, जरा गौर फरमाइए कि क्या बजा रही होगी इन बारिशों की बूंदों की भी, कि क्या बजा रही होगी इन बारिशों की बूंदों की भी, जो जमीन पर मेरे भाई भूल गया। ठीक है, थोड़ा याद करता हूँ। हाँ मेरे भाई, जैसे कि बारिशों की मुझे बहुत अच्छी एक शायरी लगती है, जरा गौर फरमाइए कि क्या बजा रही होगी इन बारिशों की बूंदों की भी,
कि क्या वजह रही होगी इन बारिशों के बूंदों की भी, कौन गिरता है जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। ठीक है दोस्त, तो मेरे भाई बहुत अच्छी शायरी लगती है मुझे। और मेरे भाई मैं आपको बताऊं, मेरे जो मार्कर है मेरे भाई एक खत्म हो चुका है, और ये भी फिलहाल कब तक चलेगा, तो ये भी थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मेरे भाई हम इस जो प्रश्नावली है इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। किसमें? पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।